सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट टॉक में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेमस साइकेट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रणवजीत कायदाते। हमारे दर्शकों को हम एक बात बताना चाहेंगे कि आज से हम सेक्स एजुकेशन के रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाने वाले हैं। ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, लोग थोड़ी हेजिटेटेड भी रहते हैं और शायद उतनी बात भी नहीं करते हैं। कुछ इश्यूज हो गए तो किससे डिस्कस करने हैं सेक्स के रिलेटेड उनको पता नहीं होते। तो आज मैं हमारे जो एक्सपर्ट है उनसे यही सवाल पूछने वाला हूँ कि यदि किसी को सेक्स के रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, फिर वो इमोशनल लेवल पे हो सकती है या फिजिकल लेवल पे हो सकती है, तो वो उन्होंने किससे कंसल्ट करनी चाहिए? तो डॉक्टर प्रणवजीत कादर। हेलो ऑल। तो जैसे सुशील ने पूछा, ये सवाल बहुत लोगों के लिए कॉमन है। क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो नॉलेज है वो लिमिटेड रहता है। जो हम गूगल करते हैं या किसी से सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं, ये जो चीज़ें हैं हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ से रिलायबल हमको नॉलेज आ रहा है क्या। तो बहुत लोगों को बहुत सारे मिथ्स सेक्स रिलेटेड होती है या फिर सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स और गलत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसके वजह से क्या होता है कि पेशेंट्स में और नॉर्मल इंडिविजुअल्स में उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अलग तरह पे रहते हैं। जैसे कि आप बात करो कि कोई सेक्सुअल इश्यूज है आपको, तो वो डायरेक्टली डॉक्टर को जाके बोलने के लिए शर्माएगा या फिर डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। वो अपने तक सीमित रहेगा, अपने किसी दोस्त से पूछेगा या किसी और से पूछेगा या खुद सर्च करेगा। तो उससे क्या हो सकता है कि मिस इन्फॉर्मेशन आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको, जैसे आप कोई भी बीमारी होती है, आप तो अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाते हो, तो उसी तरह से आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि आपके सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इशू हुआ तो आप अपने डॉक्टर से बोल सकते हो कि मुझे ऐसे ऐसे तकलीफ हो रही है। वो उसकी जांच करेगा और फिर आपको बताएगा कि हाँ, ये अगर कोई मेडिकल इश्यूज है या फिर फिजिकल इशू है तो वो आपको मेल होगा तो यूरोलॉजिस्ट के पास भेज देगा। अगर फीमेल्स होंगे उनको कभी स्त्री रोग तज्ञ जो बोलते हैं, OB-GYN जो रहते हैं गायनेक के पास, वो आपको भेज देंगे। आपको वो सही रेफरल मिलेगा और वहाँ से आपको सही गाइडेंस मिलेगा जो आपके हेल्थ रिलेटेड है। अगर आपका इशू आपके इमोशंस रिलेटेड है, आपको एंजाइटी है या फिर कोई आपके जो सेक्स देखा जाए तो वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ बोल सकते हैं जिसमें इमोशंस, कनेक्शन, ये बहुत सारे फैक्टर्स, प्लेजर, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो साइकोसेक्सुअल हेल्थ आपका ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। अगर वो ठीक नहीं है तो फिर नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन में भी दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए आप साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हो। ये जो प्रोफेशनल्स है उन्होंने उसमें डिप्लोमा किया होता है, डॉक्टर्स होते हैं वो, और उन्होंने उसमें कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता है या फिर डिप्लोमा किया होता है या फिर कोई फेलोशिप ली होती है, जिसके लिए वो उसके एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो आपको उनके पास ही जाके इन सारी चीज़ों की जानकारी लेनी चाहिए। अगर उसमें कोई फाइंड आउट करते हैं कि ये दिक्कत आ रही है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो वो अगर काउंसलिंग से शुरू सॉर्ट होने वाली है तो आपको काउंसलिंग करेंगे। कोई थेरेपी देनी है तो थेरेपी देंगे। अगर कोई सिर्फ सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में इश्यूज है तो वो सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में आपको बताएंगे। या फिर जब कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तब वो आपको दवाइयाँ भी उस प्रकार से दे देंगे। और वो एडवाइस आप फॉलो करोगे तो उसमें से आपको मिस इन्फॉर्मेशन और फिर आपके साथ बाकी के प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपको सही ट्रीटमेंट या सही राह मिलती है। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रणवजीत कादाते जो अपनी इंफॉर्मेशन दी है। तो मैं हमारे दर्शकों से यही बात करना चाहूंगा कि यदि आपको सेक्स के रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो आप जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया उसको फॉलो करो इंस्टेड ऑफ डूइंग गूगल या फ्रेंड्स को पूछना। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रणवजीत कादाते एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।